बच्चों, इससे पहले मैं दर्पण सूत्र का अवतल दर्पण की स्थिति में बताया था। आज मैं सेकंड केस उत्तल दर्पण की स्थिति में बताने जा रहा हूँ। मान लिए कि Mn एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। OA एक वस्तु है जिसका काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब IB है। अब आप क्लियर देख रहे हैं त्रिभुज AOC और BIC में। आप गौर से देखिए, एंगल AOC 90 डिग्री है और BIC भी 90 डिग्री है। एंगल ACO बराबर एंगल BCI जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो मैथ में एक आप ऊपर में पढ़े होंगे AA समरूपता कसौटी। तो AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOC समरूप हो गया त्रिभुज BIC का। देख लीजिए, त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज BIC। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा आनुपातिक होते हैं। तो देख लीजिए, खरी भुजा बट्टे खरी भुजा AO बट्टे BI बराबर परिभुजा OC बट्टे IC, OC बट्टे IC। अब मैं इसको P से संबंध जोड़ दिया। देखिए, OC को मैं लिख सकता हूँ PO अब प्लस PC, ठीक है। और IC को लिख सकते हैं PC अब माइनस PI, लिख दिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार जब हम बढ़ेंगे त्रिभुज STF और BIF में, तो ये भी दोनों त्रिभुज में देख लीजिए, ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री और ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। तो AA समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। और जब समरूप होगा तो इसका भी संगत भुजा आनुपातिक होंगे। तो इसमें भी लिख दिया, खरी भुजा बट्टे खरी भुजा बराबर परिभुजा बट्टे परिभुजा। देखिए ST बट्टा BI, ठीक है, इक्वल टू TF बट्टा IF, TF बट्टा IF। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब आप देख लीजिए स्पष्ट रूप से OA और TS जो है यह दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। देख लीजिए, ये AS समांतर OC है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होते हैं। देयरफॉर OA बराबर ST। अब यदि कोण ये देखिए SFP बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, देख लीजिए यहाँ लिख दिया है, कोण PFS बहुत छोटा हो, तो बिंदु P और S बहुत निकट का बिंदु हो जाएगा। जब निकट का बिंदु होगा तो इस स्थिति में TF बराबर हो जाएगा PF। तो वही देखिए, हम यहाँ पर लिख दिया TF बराबर PF। अब समीकरण 2 में मान रख देते हैं। देखिए, ST के जगह पर हमने लिख दिया OA और TF के जगह पर हमने लिख दिया PF, ठीक है। अब इसका भी संबंध P से जोड़ दिया। देख लीजिए, OA बट्टा BI बराबर PF, तो P से संबंध जोड़ा हुआ ही है। IF को लिख सकते हैं, IF को देख लीजिए फिगर से, PF अब माइनस PI, देखिए लिख दिया। अब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का ये संबंध जोड़ दिया, इसको समीकरण थर्ड मान लिया। अब समीकरण फर्स्ट और थर्ड में आप देख लीजिए LHS OA बट्टा BI दोनों में बराबर है। देख लीजिए, AO बट्टा BI दोनों में है LHS, तो RHS भी बराबर होगा। तो ये बराबर ये लिख दिया। अब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया तो देखिए PO, तो PO देखिए वस्तु दूरी है, तो यहाँ माइनस U लिख दिए चूँकि ये दर्पण से लेफ्ट साइड में है। और PC देखिए वक्रता त्रिज्या है और दर्पण के दाईं तरफ है, तो इसलिए यह प्लस में होगा। 2F, R बराबर 2F परे होंगे। और फिर PC की जगह पर 2F लिख दिया। अब PI देखिए, PI प्रतिबिंब दूरी है और दर्पण से दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ जब है तो यह प्लस में होगा। और प्रतिबिंब दूरी को V द्वारा सूचित करते हैं, तो V दे दिए, ये माइनस तो पहले से था। इसी तरह PF की जगह पर यहाँ F दे दिया और फिर PF की जगह पर F, PI के जगह पर फिर V दे दिया, ये माइनस पहले से है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए, माइनस U से F गुना होगा माइनस UF, माइनस माइनस प्लस U और V गुना होगा UV, फिर 2F से गुना किया तो प्लस प्लस प्लस
2f² प्लस माइनस माइनस 2vf बराबर, अब इस f से इस दोनों गुना करते हैं तो f और 2f गुना होगा तो 2f² और प्लस माइनस माइनस vf, ठीक है। अब जो है 2f² देखिए दोनों तरफ है प्लस में, कट गया। अब जो बच गया है उसको लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ लिख दिया मैंने माइनस uf प्लस uv प्लस u, अच्छा ये माइनस 2vf यहाँ लिख दिया, ठीक है। और vf माइनस में इधर आया तो प्लस हो गया और uv को साइड चेंज कर दिया, uv को देखिए साइड चेंज कर दिया तो यहाँ प्लस uv है तो यहाँ आके हो जाएगा माइनस uv, यहाँ आके हो जाएगा माइनस uv, इधर प्लस था तो इधर गया तो माइनस। अब देखिए ये माइनस uf 2vf माइनस में है और 1vf प्लस में, तो 1vf माइनस में बचा, ये माइनस uv लिख दिया। अब दोनों LHS में देखिए माइनस दोनों में कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये दोनों प्लस हो गया और ये माइनस uv, ये माइनस माइनस कट गया। अब दोनों तरफ क्या किए uvf से भाग दे दिए, दोनों तरफ uvf से भाग दे दिए। देखिए इधर भी बट्टा में लिख दिया uvf और इधर भी बट्टा में uvf, uv कट गया तो इधर बच गया 1/f और इधर जो है दोनों के बट्टा में अलग अलग uvf दोनों तरफ दोनों के बट्टा में uf बट्टा uvf प्लस vf बट्टा uvf बराबर ये 1/f लिख दिया। अब देखिए यहाँ u कट गया, ff कट गया, यहाँ v कट गया और ff कट गया, तो इधर बच गया 1/v अब प्लस 1/u बराबर 1/f। इस तरह से यह प्रूव्ड हो गया। बच्चों इससे भी छोटा तरीका, खास करके इंटर के लिए एक छोटा सा तरीका इसे सिद्ध करने के लिए मैं दूंगा इसके जस्ट अगला वीडियो में। बहुत ही छोटा तरीका होगा, क्योंकि वो इंटर वाले विद्यार्थी ही समझ पाएंगे, इसलिए उसके लिए मैं स्पेशल एक अगला वीडियो बना के भेजूँगा।